मेरा नाम है मार्टिन और मैं एक ट्रेन का पायलट हूँ, समझ लीजिए। एक ड्राइवर हूँ। पायलट कहना गलत होगा, बट ऐसे बच्चा लोग को बोल देता हूँ जब कोई मेरे से पूछता है मेरे मोहल्ले में क्या काम करते। डार्क वैली में मैं रहता था और समझ लीजिए कि मेरा काम यही था कि ट्रेन को चला के हमेशा पावर प्लांट तक ले जाना है। ट्रेन में हमेशा या तो फ्यूल होता था या मेंटेनेंस का सामान होता था। चूँकि ये समझ लीजिए पावर प्लांट तक जाता था तो ये बिजली पे नहीं चलता था, ये गैस पे चलता था, यानी कि समझ लीजिए डीजल पे चलता था। खैर, ट्रेन में कोई ऐसा सिंपल चीज़ नहीं था जिसको कोई चोरी कर सके। सिर्फ भारी भरकम चीज़ था और पावर प्लांट का सामान था। और ये ट्रेन को कोई एक सिंपल रूट नहीं था, यानी कि ट्रेन को कभी भी बुलाया जा सकता था पावर प्लांट में, कभी सामान ले जाने के लिए फैक्ट्री में। तो कोई ऐसे एक कोई बंधा हुआ दिन नहीं था कि इसी दिन ये ट्रेन चलेगा। कभी कभार ऐसा होता था कि हफ्ता में सिर्फ 2 ही दिन मेरे को ट्रेन चलाना होता है। तो इसलिए कोई ख़तरा नहीं था कि कभी इस ट्रेन में कोई चोरी चकारा होगा, तो कोई गार्ड नहीं रहता था। ज़ाहिर सी बात है कि गैस से चलने वाला एक ट्रेन था। मैं जब छोटा था और जब मेरे पापा यहाँ पर सरकारी नौकरी करते थे, ज़ाहिर सी बात है कि मेरे पापा ऑन ड्यूटी मर गए थे तो मेरे को उन्हीं का नौकरी मिला था। बट मेरे पापा काम करते थे पावर प्लांट में और मेरा क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक और एक्सपीरियंस के मुताबिक मेरे को ट्रेन का एक काम मिला। और वैसे मेरे को वो बंदूक रखना पसंद नहीं था, मेरे को डर लगता था। मेरा आँख बहुत अच्छा था, तो इसलिए मेरे को कहा था कि आप ट्रेन का ड्राइवर बन जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ट्रेन को ज़्यादातर रात को चलाया जाता है। जब मैं पापा मम्मी के साथ रहता था और जब मैं छोटा था, करीब 12-13 साल का था, तो गांव और डार्क वैली आया जाया करता था। तो बीच में एक जंगल पड़ता था, वहाँ पर ट्रेन कभी नहीं रुकता था, बट मेरे को जंगल बहुत अच्छा लगता था। ठंडा का दिन में कोहरा भी रहता था, गर्मी के दिन में इतना अच्छा लगता था। जुगनू सब जंगल में घूमते रहता था, टिमटिमाता रहता था, तारा सब देखने में बहुत अच्छा लगता था। जब भी गांव आता जाता था शहर से, मैं पापा को बोलता था कि पापा ये जंगल घुमाने ले आइए ना। मेरे पापा बोलते थे ठीक है ले आऊँगा ले आऊँगा। ऐसा करते करते वक्त बीतते गया, फिर मैं बड़ा हो गया, फिर मेरे को जंगल में कम लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा। जब मैं 22 साल का हुआ 23 साल का हुआ तभी मेरे को जॉब मिला। मेरे पापा ऑन ड्यूटी में मर गए थे। खैर क्यों मर गए थे मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। खैर मैं ट्रेन का तो अब ड्राइवर बन चुका हूँ। तो आप लोगों को तो पता है कि कभी रेड सिग्नल मिल जाए तो ट्रेन को रोकना ही पड़ता है। ट्रेन को चलाए हुए काफ़ी दिन हो गया था, 7 महीना के आसपास हो गया था। मैं उस जंगल से आते जाते रहता था, मगर काम के चक्कर में कभी टाइम नहीं मिला और अपना मर्जी से ट्रेन को तो रोक नहीं सकता मैं। एक दिन रात के टाइम ट्रेन उसी जंगल से पार हो रहा था, जिसका मैंने नाम रखा था द डेडली डार्क फॉरेस्ट। हाँ, मैंने यही नाम रखा था बचपन में। और अचानक मेरे को वॉकी टॉकी में नॉइसेस आने लगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आने लग गया। मैं पूछ रहा हूँ कि आगे ट्रेन को ले जाना कि नहीं, कोई गड़बड़ है कि नहीं। तभी मैं दूर में देख रहा हूँ सिग्नल भी रेड हो गया है। हर 2-2 किलोमीटर दूर में एक सेफ्टी सिग्नल भी होता था लाइट्स का, वो रेड होके रह गया है। और वॉकी टॉकी में नॉइसेस आ रहा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, जिसके कारण मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा था। बट सिग्नल रेड था तो मैंने रोक दिया। थोड़ा देर में मेरा जो एनालॉग कंप्यूटर था, यानी कि जो डिजिटली नहीं था, उसमें मैग्नेटिक मैसेज आता है कि ट्रेन को अभी रोक के रखना है, कम से कम आधा घंटा के आसपास। आगे कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ पटरी में जानवर वगैरह चलाए हैं जिसके कारण पूरा पटरी जाम हो गया। अगर ट्रेन को ज़्यादा स्पीड में आगे ले जाया जाएगा तो ट्रेन पटरी से उतरने का खतरा हो सकता है। काफ़ी सारा जानवर एक साथ कट के मर चुके हैं, क्योंकि वो थोड़ा देर पहले आगे तरफ कोई दूसरा ट्रेन क्रॉस किया था, उसने काफ़ी सारा जानवरों को मार दिया और ट्रेन थोड़ा समझिए पटरी से उतर भी गया है। तो अभी आ रहा है दूसरा ट्रेन, उसको पटरी में डालेगा, लेके जाएगा, टाइम लगेगा। खैर मैं सोचा भाई यही मौका का तलाश में था, चलो आज थोड़ा डेडली डार्क फॉरेस्ट घूम के आते हैं। खैर मैं निकला अपना इंजन से, बाहर निकला, पेशाब किया, टॉर्च लिया। मुझे क्या लगा था कि जंगल में कोई होगा तो नहीं, इतना टेंशन नहीं है। चलो आगे जाते जाते मेरे को एक टनल टाइप का, सुरंग टाइप का दिखाई दिया। समझ लीजिए उसके ऊपर से रोड है, नीचे में आप लोग का होता है ना ब्रिज टाइप का, नीचे से नाला बहता है। मेरे को ऐसा कुछ दिखाई दिया और मैं दूर से देख रहा कि लाइट जल रहा है, मोमबत्ती। मेरे को लगा भाई इतना घना जंगल में मोमबत्ती जल रहा है, आसपास गांव भी नहीं है, गांव सब भी 2 या 3 किलोमीटर दूर है। मेरे को लगा शायद कोई यहाँ पर पूजा पाठ करने आता होगा, जो लोग देवता वगैरह मानता है। मैं तो नहीं मानता था।
मैंने सोचा कि चलो भाई हम भी देख के आते कौन सा देवता है। मैं आगे गया, उस टनल में गया, उस ब्रिज के नीचे में गया और मैं वहाँ देख रहा हूँ नीचे काफ़ी पानी है और मैं चल रहा हूँ तो कटक 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 आवाज़ कर रहा है। मैं टॉर्च को नीचे मार के गौर से देखा तो पता चला मैं इंसान का खोपड़ी के ऊपर चल रहा था। हड्डी, सूखा हुआ हड्डी। मेरा उसी टाइम रोंगटा खड़ा हो गया। मेरे को समझ में नहीं आया। देख के लग रहा था कि कम से कम 150-200 वहाँ पर इंसान का खोपड़ी है, स्केलेटन। और जहाँ मोमबत्ती जल रहा था वहाँ एक नहीं कई सारा मोमबत्ती जल रहा था, सबके सब काला और लाल कलर का था। और दीवार में मंत्र तंत्र लिखा था और वो मंत्र तंत्र डार्क ब्राउन कलर से लिखा था, यानी कि सूखा हुआ खून से था। और मोमबत्ती रुल्लों का कलर रेड ऐसे ही नहीं था। मुझे कुछ गड़बड़ लगा। कैंडल सब पूरा ब्लैक कलर का था और मेरे अंदर कहाँ से नेगेटिव फीलिंग आने लगा। मेरे को लगा भाई मेरे को जल्दी से ट्रेन में घुसना चाहिए। मैं दौड़ा वहाँ से, दौड़ते 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 इंजन तक आया और दरवाज़ा लगा दिया। और मैं डर गया कि ये मैंने देखा कि वहाँ पर मैं वहाँ से भागना चाहता था, बट मैं ट्रेन को आगे लेके जा नहीं सकता था बिना परमिशन का। कितना देर आगे लेके जाता, 5 मिनट 7 मिनट, उससे आगे तो लेके जा नहीं सकता था। और ट्रेन को अगर मैं आगे हिलाता तो मेरे को जवाब देना पड़ता। तो मैंने दरवाज़ों को अच्छा से लॉक किया, बट इंजन का खिड़की और दरवाज़ा का खिड़की कांच का बना था। तभी मैं देख रहा हूँ पटरी के आगे जो हेडलाइट है ट्रेन का, वहाँ देख रहा हूँ एक बुढ़िया खड़ी है, बहुत फटा हुआ कपड़ा पहनी हुई है। उसका बाल सब भरे ब्लैक और वाइट कलर का है। वो पूरा बुढ़िया नहीं थी, ऐसा लग रहा था कोई 40 साल की कोई औरत थी। बाल के कारण आधा चेहरा छुपाई हुई है। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है, बहुत ही बड़ा कुल्हाड़ी। उस कुल्हाड़ी में 2-4 खोपड़ी भी टंगा हुआ है। और उसने मेरे को भारी आवाज़ में बोला, आउटसाइडर, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुमने मेरा खोपचा क्यों देखा? आउटसाइडर, बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आके बात कर। और वह धीरे धीरे इंजन की तरफ बढ़ रहा है और मैं चाह के भी उसके ऊपर ट्रेन को चला नहीं सकता। मैं इतना डर के मारे काँप रहा था कि मेरा मन कर रहा था एक्सीलेटर को आगे बढ़ा दूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता था क्योंकि ट्रेन को चालू करने में कम से कम टाइम लगता 10 मिनट का, गैस भरने में। मैं डर रहा हूँ। तभी इंजन के ऊपर चढ़ गया और खिड़की के पास आके बोल रहा है, आउटसाइडर, तुमने मेरा खोपचा क्यों देखा? अब मैं तुमको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम कहीं पर भी रहोगे मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा, क्योंकि मेरे को पता है तुम यहाँ पर आदमी लेके चलाओगे। मेरा मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था डर के मारे। मैं बोलना चाहता था, अरे भाई मैं एक बार यहाँ से निकल जाओ, कभी नहीं आऊँगा यहाँ पर, नौकरी भी छोड़ दूँगा, मेरा पीछा छोड़ दो मैडम। लेकिन मेरा मुंह से कोई डर के मारे शब्द नहीं निकल रहा था। उसने कुल्हाड़ी से खिड़की को तोड़ना चालू कर दिया, दरवाज़ा को तोड़ना चालू कर दिया। वो तो अच्छा दरवाज़ा लोहा का था, बट उसके खिड़की को पूरी तरीके से तोड़ दिया। और वो जैसे तोड़ रहा था मैं डर के मारा चीख रहा था। मेरे को डर था कि कहीं कुल्हाड़ी मेरे ऊपर ना दे मारे, इसलिए मैं सामने डस्टबिन बॉक्स जो कि पूरा का पूरा स्टील का था, उसको लेके अपने आप को कवर करने का कोशिश करने लगा, पूरा चीख रहा हूँ। और मैं डर के मारे ट्रेन का गैस का बटन को दबा दिया कि ट्रेन में जल्दी से जल्दी गैस भरे, ताकि मेरे को सिग्नल मिले और मैं भागूँ यहाँ से। वो तोड़ने का पूरा कोशिश कर रहा है दरवाज़ा अपना कुल्हाड़ी से, पर जाहिर सी बात है कि वो ट्रेन था, इतना आसानी से तोड़ नहीं सकता था, मुझे पता था, पर डर तो लग ही रहा था मेरे को। खैर ये सिलसिला पूरा 15-20 मिनट तक चलते रहा। वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी और बस मेरे को एक ही बात बोल रही थी, आउटसाइडर, आउटसाइडर, तुमने मेरा खोपचा क्यों देखा? तुमको वहाँ किसने जाने को बोला? अब मैं तुमको कभी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम जहाँ रहोगे मैं तुम्हारे पीछे आऊँगी। खैर ये सिलसिला 20 मिनट तक चला और मेरे को जैसे सिग्नल मिला मैंने फटाक से एक्सीलेटर को, मैं एक बैग तो ट्रेन को फुल स्पीड में नहीं ले जा सकता था, धीरे धीरे ट्रेन को स्पीड में लेके जा रहा हूँ। ट्रेन 10 का स्पीड में हुआ, 20 का स्पीड में हुआ, 30 का स्पीड में हुआ और वो इंजन से चिपके आ रहा। ट्रेन को मैं फुल स्पीड में ले गया, 80 का स्पीड में। जब स्पीड के कारण पूरा वाइब्रेशन तेज़ होने लगा तब वो भी पूरा ज़ोर से चीखने लगी। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, बट वो इंजन को छोड़ नहीं रही थी। मैंने सोचा मैं थोड़ा ट्रेन को स्लो कर देता हूँ, तो मैंने ट्रेन को स्लो करके 40 का स्पीड तक ले गया। उसने दरवाजे को छोड़ दिया, मैंने वो ट्रेन को स्लो कर दिया, इतना कि स्लो कि वो लगभग कूद सके, और वो बुढ़िया बीच रास्ते में कूद गई। फिर मैं ट्रेन को फुल स्पीड में करके वापस चलाया।
मैंने ये बात किसी को नहीं बताया। मैंने खिड़की को, दरवाज़ा को खुद से रिपेयर करवाया। मैं बात को फैलाना नहीं चाहता था, बट मैंने नौकरी नहीं छोड़ा। सरकारी नौकरी कौन छोड़ता है। यह घटना का 2 साल हो गया है, बट मेरे को आज भी डर रहता है कि कहीं उसका बात सच निकला तो, कहीं वो पीछा करते करते मेरा घर चलाई तो। खैर, या तो कोई पागल इंसान थी, कोई मर्डरर थी, या कोई डायन थी, मुझे नहीं पता। बट मैंने अपना घर में अलार्म सिस्टम लगाया है, मोशन डिटेक्टर लगा है अपने बिल्डिंग में। कोई भी रात के टाइम पार होता है, मेरा मोबाइल में अलार्म बज जाता है। मैंने काफ़ी सारा नाइट CCTV कैमरा भी लगाया है, और अपना घर के बाहर स्पेशली प्राइवेट एक आदमी को हायर किया है। उसको मैं हर महीने का 6,000 रुपये देता हूँ मेरा घर पे रात के टाइम स्पेशली नज़र रखने को। मैं डर डर के पिछले 2 साल से हूँ। उस रात जो भी हुआ था, उसके बाद से ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मैंने बहुत कोशिश किया अपना प्रमोशन कराने को या डिमोशन कराने को, कुछ भी कराने को, वो ट्रेन में काम नहीं करने को, बट नहीं हो रहा है। मेरे को आज भी डर लगता है कि कहीं दोबारा उस डार्क वैली में मेरे को ट्रेन रोकने का आदेश ना मिल जाए, क्योंकि आज भी मैं हफ्ता में 2 बार उस डार्क वैली के पास से आता हूँ। और आपको पता है कल मैंने क्या देखा? कल मेरे को थोड़ा ट्रेन को स्लो करना पड़ा एक जगह पे, और कल मैंने उसी बुढ़िया को देखा। वो मुझे घूर रही थी, हाथ में मोमबत्ती लिए। उसका चेहरा में भी कुछ जख्म का निशान था, मुझे नहीं पता कैसे। बट मैं इस नौकरी को छोड़ना चाहता हूँ, बट मेरे पास कोई सर्वाइविंग का तरीका नहीं है। अगर ये नौकरी को छोड़ दूंगा तो मैं क्या करूँगा? और आपको पता है आर्ट्सवर्ल्ड में अब नौकरी मिलने से रहा, बिजनेस चलता नहीं है किसी का। बट काम करूँगा तो भी किसी दिन मेरे को डर है मर जाऊँगा, या फिर डर के मारे मर जाऊँगा, या पता नहीं क्या करूँ। मैं डर डर के जी रहा हूँ। बस ये कहना चाहता हूँ। बाय।